नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। और खबर यह है कि बिहार में अब एक बार फिर से एनडीए का परचम लहराया है। 125 सीटों के साथ एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल हो गया है। कांटे के मुकाबले में महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली है, जिसमें 75 सीटें जीतकर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन आरजेडी ने मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं और एक तरफ आरजेडी ने मतगणना पर सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ सीएम की कुर्सी को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी ने साफ किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन पार्टी के अंदर से ही अब आवाज उठने लगी है कि जब सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर उभरी है तो फिर सीएम दूसरी पार्टी का क्यों। और इस पर डिटेल जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, हालांकि बीजेपी ने कई बार ये बात कही है, कल से लगातार बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से कई जगहों से ऐसी आवाज उठ रही है कि जब बड़ी पार्टी बीजेपी है तो मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होना चाहिए। तो इसको क्या ये माना जाए कि जो बीजेपी ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे वो पक्का है, या अंदर खाने कुछ और चल रहा है? देखिए मृत्युंजय, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आला कमान है बीजेपी का, खासकर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, उन्होंने पिक्चर पहले ही क्लियर कर दिया है कि एक सीट भी जेडीयू को आ जाए फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पार्टी के अंदर निश्चित रूप से जो कार्यकर्ताओं की जो भावना है वो ये है कि अब बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है, लिहाजा मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उसे ही मिलनी चाहिए, उसी पार्टी के नेता को मिलनी चाहिए। अभी ये बातें सिर्फ मृत्युंजय कार्यकर्ताओं के बीच में है, लेकिन आने वाले दिनों में ये जो नेता हैं उनके बीच में भी ये बातें शुरू होंगी, इसमें कोई शक नहीं है और कोई इसमें आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, नेताओं में अब एक खेमा ये है जो दबी जुबान से ये बोल रहा है कि भाई हमने जब बड़े भाई वो थे तो हमने कुर्सी उनको दी, लेकिन अब हमारी सीटें ज़्यादा हैं तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का पद हमारा होना चाहिए। दूसरी बड़ी पेंच मृत्युंजय ये फंसने वाली है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल में विस्तार में अभी तक का जो काम करने का तरीका था या फिर जो आपस में मंत्री पद का बंटवारा होता था वो 50-50 होता था। लेकिन अब ये सवाल है कि क्या इतनी सीटों में 74 सीटें बीजेपी की हैं, 43 जेडीयू की हैं, तो क्या इस परिस्थिति में भी सीटें आधी आधी बटेंगी? ये भी आगे जाके सवाल खड़ा होगा। और जिस तरीके से एक देखिए मनमुटाव तो है, क्योंकि कल होके मैंने जेडीयू के नेताओं से भी यही बात कहा कि अफवाह फैलाई जा रही है कि नीतीश कुमार ने मना कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और बीजेपी के नेता ही बनेंगे। उन्होंने कहा कि ये अफवाह है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और 1-2 दिनों में ये सारी एनडीए की जो बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी, 1-2 दिनों में उसमें ये फैसला ले लिया जाएगा कि नीतीश कुमार को नेता मान लिया जाएगा। लेकिन जो आपने जो सवाल किया, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये सवाल बड़ा होगा और पार्टी के अंदर हो सकता है कि इसको लेकर कुछ खींचतान भी दिखाई देने लगे। मृत्युंजय, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भले ही ऊपर से ये कहा जा रहा हो कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बहुत आसान नहीं होगा पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाना, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो मैंडेट मिला है बीजेपी को वो जेडीयू के खिलाफ मिला है। जो लोग जेडीयू से नाराज थे उन्होंने बीजेपी को वोट किया है, तो लिहाजा मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए, ये बात कही जा रही है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ब्रजेश साहब से ये होगा, ये तो बात हो गई एनडीए की, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी ने मतगणना में गंभीर हेराफेरी के आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि इस लड़ाई को लेकर आगे जाएगी आरजेडी। तो अब आरजेडी में अभी ताजा क्या हालात हैं, वो लोग, उनकी क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग चल रही है आरजेडी की तरफ से?
देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से आरजेडी ने ये सवाल उठाया और कल जो है आरोप लगाया कि 119 विधायक जो जीते हुए कैंडिडेट थे उनकी सूची निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पे जारी की गई और उसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट देने से मना किया गया। उसको लेकर महागठबंधन के कई नेता रात में देर रात को निर्वाचन आयोग के जो यहाँ पे टीम है उनसे उन्होंने मुलाकात की, अपना विरोध भी दर्ज कराया। तो एक विरोध धांधली का आरोप लगाया है और निश्चित रूप से जो पार्टी नेताओं से हमारी जो बातचीत हो रही है, इस उनका कहना है कि इस मुद्दे को लेकर वो आगे भी जाएंगे और हो सकता है कि राज्य स्तर पे वो धरना प्रदर्शन हो, क्योंकि महागठबंधन ये पचा नहीं पा रहा है कि जब सारे एग्जिट पोल उसके फेवर में थे, यहाँ तक कि जो भीड़ की अगर बात करें तो उन भीड़ सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव की सभा में उठती थी। यहाँ तक कि अगर बात करें कि जो गुस्सा था नीतीश कुमार के खिलाफ, एंटी इनकम्बेंसी, वो नीतीश कुमार के खिलाफ जो गुस्सा इन 15 सालों में कभी नहीं देखा गया। फिर क्या वजह हुई कि अचानक से, और ऐसी कई सीटें हैं मृत्युंजय जहां पे जो हार जीत का फासला जो है वो 13 वोट रहा, कहीं 15 वोट रहा, कहीं 140 वोट रहा। तो इसको लेकर महागठबंधन को शक है कि कहीं ना कहीं इसमें हेराफेरी की गई है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने अब सूची तैयार कर ली है और हो सकता है कि आज देर शाम तक वो सारी सूची राज्यपाल को सौंपी जाएगी और आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन इतना तय एक बात तो सही है मृत्युंजय कि इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में मैन ऑफ द मैच अगर कहें तो तेजस्वी यादव निकलकर सामने आए हैं, क्योंकि एक अलग परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन के बाद कोई बड़ा चेहरा बिहार में नहीं था, सिर्फ इकलौता चेहरा था तेजस्वी यादव। और उसने जिस तरीके से सभाएं की, 251 सभाएं की उन्होंने, और जो अगर आप कहें कि एनडीए के लोग कहते थे कि 9वीं फेल जो है वो अनपढ़ नेता है, उसको बच्चा है, वो उसके पास अनुभव की कमी है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस 9वीं फेल नेता ने 15 साल के एक विकास पुरुष का जो इमेज था नीतीश कुमार का, उसको धराशायी किया है, उसको एक कड़ी चुनौती दी है। और एक तरीके से बिहार में विपक्ष का एक बड़ा चेहरा उभर कर सामने खुद को किया है तेजस्वी यादव ने। तो ये भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कांटे की टक्कर रही और नेक टू नेक लड़ाई रही और अंत तक ये नतीजा सामने आया है। और वो भी जो मार्जिन है, अगर मृत्युंजय अगर बात करें तो वो भी बड़ी मार्जिन नहीं है। अगर 122 का वो आंकड़ा हो, मैजिक फिगर है, और 125 पर आप हैं। और दो ऐसी पार्टियां हैं, अगर हम की बात करें जो जिसके पास 4 विधायक हैं और वीआईपी उसके पास 4 विधायक हैं, अगर वो कल होकर उसको छिटकते हैं, बिदकते हैं, टूटते हैं तो निश्चित रूप से सरकार जो है अल्पमत में है। तो एक कड़ी चुनौती है नीतीश कुमार के लिए भी, जो आप अपनी आखिरी जो कड़ी है, आखिरी जो पारी है, वो किस तरीके से खेलते हैं, वो भी इस कम बहुमत में। मृत्युंजय, हाँ, ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही ब्रजेश, कि बहुत कांटे की टक्कर रही और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। चलिए।